वो दिन इतिहास में जश्न के तौर पर दर्ज होना था, वो एक भयावह हादसे की दास्तां बन गया। आईपीएल 2025 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आरसीबी की ऐतिहासिक जीत के बाद जब पूरा शहर खुशी में डूबा था, तब चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर एक ऐसी भगदड़ मच गई जिसने जश्न को मातम में बदल दिया। इस दर्दनाक हादसे में 11 लोगों की जान चली गई और 50 से अधिक लोग घायल हुए। अब इस घटना की जिम्मेदारी तय करने का दौर शुरू हो गया है। पीड़ित सी वेणु ने चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने आरसीबी फ्रेंचाइजी, कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ KSCA और इवेंट मैनेजमेंट कंपनी DNA एंटरटेनमेंट लिमिटेड पर सीधे आरोप लगाते हुए कब्बन पार्क पुलिस थाने में प्राथमिकी FIR दर्ज कराई है। वेणु की शिकायत में जो भावनाएं छलकती हैं, वो सिर्फ एक घायल नागरिक की नहीं, बल्कि उस व्यवस्था पर सवाल है जो भीड़ प्रबंधन जैसे मूलभूत इंतजामों में विफल रही। वेणु ने स्पष्ट रूप से कहा कि स्टेडियम के बाहर हुई भगदड़ केवल एक दुर्घटना नहीं थी, बल्कि लापरवाही और गैर जिम्मेदार आयोजन का परिणाम थी। आरसीबी ने इस साल पंजाब किंग्स को हराकर पहली बार IPL की ट्रॉफी जीती। ये जीत पूरे कर्नाटक और देश भर के आरसीबी समर्थकों के लिए गर्व का क्षण था। टीम जब बुधवार को अहमदाबाद से बेंगलुरु लौटी तो पूरा शहर जैसे उत्सव में डूब गया। एयरपोर्ट से लेकर टीम होटल और फिर विधानसौधा तक प्रशंसकों का समंदर उमड़ पड़ा। राज्य के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार और राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने खिलाड़ियों का स्वागत किया। इसके बाद टीम को चिन्नास्वामी स्टेडियम ले जाया गया, जहां प्रशंसकों के लिए एक विशेष कार्यक्रम रखा गया था। लेकिन कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही हालात बेकाबू हो गए। स्टेडियम के बाहर क्षमता से कहीं अधिक लोग इकट्ठा हो गए थे। हजारों की भीड़ बिना किसी ठोस प्रबंध और मार्गदर्शन के। फिर अचानक भगदड़ मच गई और कुछ ही मिनटों में चीख पुकार, अफरा तफरी और खून से सनी सड़कों ने जीत के जश्न को दर्द में बदल दिया। अब सवाल उठ रहे हैं कि इस आयोजन की जिम्मेदारी किसकी थी? क्यों पर्याप्त सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण के इंतजाम नहीं किए गए? इससे पहले कर्नाटक पुलिस ने DNA एंटरटेनमेंट, RCB और KSCA के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। इन आरोपों के बाद KSCA ने हाईकोर्ट का रुख किया, जहां उन्हें अस्थायी राहत मिली और कोर्ट ने उनके पदाधिकारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी। लेकिन अब पीड़ित वेणु की तरफ से दर्ज नई FIR ने इस मामले को फिर से गरमा दिया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि इस हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों को जवाब देना होगा। इस बीच RCB और DNA एंटरटेनमेंट के 4 अधिकारियों को हिरासत में लिया गया है। सूत्रों के अनुसार RCB के मार्केटिंग और रेवेन्यू हेड निखिल सोसले और DNA के सुनील मैथ्यू व किरण कुमार से पूछताछ जारी है। बताया जा रहा है कि इनमें से कुछ को केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से हिरासत में लिया गया। भगदड़ में अपने भाई को खो चुकी एक युवती ने रोते हुए कहा, हम जीत का जश्न मनाने आए थे, किसी की चिता नहीं जलाने। कई घायलों का इलाज बेंगलुरु के सरकारी अस्पतालों में चल रहा है। वेणु सहित कई पीड़ितों ने कहा कि उन्हें स्टेडियम में घुसने की अनुमति नहीं मिली, नहीं कोई स्पष्ट दिशा निर्देश मिला, बस धक्का मुक्की और प्रशासनिक अराजकता का नतीजा उन्हें भुगतना पड़ा। कर्नाटक सरकार ने इस घटना की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा, हम दोषियों को नहीं छोड़ेंगे, लेकिन हमें जांच की प्रक्रिया का इंतजार करना होगा। जश्न और सुरक्षा का संतुलन अगर टूट जाए तो वो जश्न एक खतरनाक हादसे में तब्दील हो सकता है। ये सिर्फ एक हादसा नहीं, एक चेतावनी है हर आयोजक, संस्था और शासन प्रशासन के लिए। RCB की ऐतिहासिक जीत पर कोई सवाल नहीं है, लेकिन इस जीत की कीमत जिन जिंदगियों से चुकाई गई, वो सवालों के घेरे में है। क्या आयोजन से पहले भीड़ नियंत्रण की कोई ठोस योजना नहीं थी? और सबसे अहम, अब जब एक नागरिक ने FIR दर्ज कर दी है, क्या प्रशासन सख्त कदम उठाएगा?